बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह हर दिन सूर्योदय से पहले उठता और अपने खेतों में काम करने चला जाता। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह विभिन्न प्रकार की फसलें उगाता था। रामू का मानना था कि कड़ी मेहनत और सही समय पर फसल की देखभाल करने से ही अच्छी पैदावार होती है। रामू के पास एक बैल भी था जिसका नाम मोती था। मोती रामू का सच्चा साथी था। वे दोनों मिलकर खेत जोतते और फसल की बुवाई करते थे। एक साल जब रामू ने धान की फसल उगाई तो मौसम बहुत खराब हो गया। लगातार बारिश के कारण फसल बर्बाद होने लगी। रामू बहुत चिंतित था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी सारी बचत खर्च करके खेतों में पानी निकालने और फसल को बचाने की कोशिश की। रामू की मेहनत रंग लाई और फसल धीरे धीरे सुधरने लगी। जब फसल पककर तैयार हुई तो रामू ने उसे काटा और बाजार में बेच दिया। उसे अच्छी कीमत मिली और उसने अपनी मेहनत का फल प्राप्त किया। रामू ने यह साबित कर दिया कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और मेहनत से सफलता हासिल की जा सकती है। रामू की कहानी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। लोग उसकी मेहनत और धैर्य की प्रशंसा करने लगे। रामू ने अपनी सफलता का श्रेय मोती को भी दिया, क्योंकि उसके बिना यह सब संभव नहीं हो पाता। रामू ने मोती के लिए अच्छे चारे और पानी का इंतजाम किया और उसकी अच्छे से देखभाल की। इस प्रकार रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना धैर्य और मेहनत से किया जा सकता है और सच्चे साथी की मदद से हर मुश्किल पार की जा सकती है। रवि नाम का एक किसान भी था जो पास के एक और गांव में रहता था। रवि की कहानी रामू से काफी अलग थी, लेकिन उतनी ही प्रेरणादायक थी। रवि के पास रामू जितनी जमीन नहीं थी, लेकिन वह अपने छोटे से खेत में भी बड़ी मेहनत से काम करता था। रवि का सपना था कि वह अपने खेत में कुछ नया उगाए जिससे उसे ज्यादा मुनाफा हो। एक दिन उसने अपने गांव के एक बुजुर्ग से सुना कि विदेशी सब्जियों की खेती करने से अच्छी कमाई हो सकती है। रवि ने इस विचार को अपनाया और तय किया कि वह अपने खेत में विदेशी सब्जी ब्रोकली उगाएगा। हालांकि रवि के पास न तो इसकी खेती के बारे में जानकारी थी और न ही पर्याप्त साधन, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने शहर जाकर खेती के विशेषज्ञों से सलाह ली और ब्रोकली की खेती के बारे में किताबें खरीदी। वह हर दिन कुछ नया सीखता और अपने खेत में उसे आजमाता। शुरुआत में रवि को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। बीज ठीक से नहीं उगे, पौधे बीमार पड़ गए और मौसम भी साथ नहीं दे रहा था। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। उसने हर समस्या का समाधान खोजा, विशेषज्ञों से सलाह ली और अपनी मेहनत जारी रखी। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और ब्रोकली की फसल तैयार हो गई। उसने इसे बाजार में बेचा और उसे उम्मीद से कहीं ज्यादा मुनाफा हुआ। रवि की कहानी सुनकर गांव के बाकी किसान भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी नए तरीके अपनाने शुरू किए। रवि ने यह साबित कर दिया कि अगर हम नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार हों और मेहनत से काम करें तो किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि नवाचार और दृढ़ संकल्प से ही हम अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। श्याम और मोहन, दो किसान, एक ही गांव में रहते थे। दोनों के पास बराबर जमीन थी, लेकिन उनकी कहानियां बिल्कुल अलग थीं। श्याम एक पारंपरिक किसान था। वह वही पुरानी फसलें उगाता था जो उसके पूर्वज उगाते थे। उसकी खेती के तरीके भी वही थे जो उसने अपने पिता से सीखे थे। हर साल श्याम गेहूं और धान की खेती करता था। मौसम अच्छा रहा तो फसल अच्छी होती थी, लेकिन मौसम खराब होने पर उसकी फसल बर्बाद हो जाती थी। श्याम को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन उसकी कमाई सीमित थी। वह अपनी स्थिति से संतुष्ट था और किसी बदलाव के बारे में नहीं सोचता था। दूसरी ओर मोहन एक प्रयोगशील किसान था। वह हमेशा नए तरीकों और फसलों के बारे में जानकारी जुटाता रहता था। एक साल मोहन ने देखा कि उसके खेत के पास के तालाब में बहुत सारे मछलियां थीं। उसे विचार आया कि क्यों न मछली पालन भी किया जाए। उसने अपने खेत के एक हिस्से को तालाब में बदल दिया और मछली पालन शुरू किया। उसने इसके लिए सरकार की योजनाओं और विशेषज्ञों की सलाह का उपयोग किया। शुरू में मोहन को कठिनाइयां आईं।
मछलियां मरने लगीं और उसे नुकसान हुआ। लेकिन उसने हार नहीं मानी और लगातार सीखता रहा। धीरे धीरे उसने मछली पालन में सफलता प्राप्त की और उसकी आमदनी बढ़ने लगी। अब मोहन के पास न केवल फसल की आमदनी थी, बल्कि मछली पालन से भी अच्छी कमाई हो रही थी। श्याम और मोहन की कहानियां गांव में चर्चा का विषय बन गईं। श्याम ने देखा कि मोहन की मेहनत और नवाचार उसे कितना लाभ पहुंचा रहे हैं। उसने भी सोचा कि उसे अपनी खेती में कुछ नया करना चाहिए। उसने मोहन से सलाह ली और अपने खेत में जैविक खेती शुरू की। उसने रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग बंद कर दिया और प्राकृतिक तरीकों से खेती करने लगा। श्याम की फसलें अब पहले से ज्यादा अच्छी और स्वास्थ्यवर्धक होने लगीं। उसकी आमदनी भी बढ़ी और वह अपने परिवार को बेहतर जीवन प्रदान कर सका। मोहन और श्याम दोनों ने एक दूसरे से सीखकर अपनी अपनी सफलता की राह बनाई। इस प्रकार श्याम और मोहन की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि परिवर्तन के लिए तैयार रहना और नए तरीकों को अपनाना कितना महत्वपूर्ण है। दोनों ने दिखाया कि मेहनत, सीखने की इच्छा और सही मार्गदर्शन से कोई भी किसान सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है।